कंडक्टर बोलते जाना, अगर पता है तो बोलना है, बोलने से क्या होगा, रिवाइज होगा, कुछ गलत हो गया तो पता चलेगा मेरे को, ठीक। और अगर आप सही बोल पा रहे हैं मतलब आपने सही पढ़े हैं, ठीक। सेकंड नंबर पे सेमीकंडक्टर, थर्ड नंबर पे इंसुलेटर। क्लियर हुआ? थ्री टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने। फर्स्ट नंबर पे क्या है, कंडक्टर, सेकंड नंबर पे सेमीकंडक्टर, थर्ड नंबर पे इंसुलेटर मतलब चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी या कुचालक, ठीक। हमने इसको डिवाइड किया था गाइस पे इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे। किस पे डिवाइड किया था? इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक। कंडक्टर में होता है, कंडक्टर मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे तो सही बोलना आप लोग। चालक में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, क्या होता है। विद्युत रोधी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होता, ठीक। अगर चालक की बात करें तो यहाँ पे आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, चालक हैं। या फिर आप जो भी तार वगैरह देखते हैं, वायर वगैरह देखते हैं, वो सब क्या है, चालक है हमारे, ठीक। आपकी बॉडी भी किसके जैसे बिहेव करती है, कंडक्टर के जैसे। विद्युत रोधी की बात करती है, विद्युत रोधी जैसे लकड़ी हुई और रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, इन सब में करंट फ्लो होता क्या, किसके जैसे बिहेव करेंगे, विद्युत रोधी या इंसुलेटर के जैसे। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक। तो सेमी वर्ड आया, सेमी मतलब अर्ध, ठीक। तो हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टी बिहेव करते हैं लाइक चालक एंड इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कब होते हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर में होते हैं कंडक्टर। क्लियर हुआ, ठीक। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उनको 0 डिग्री या 0 केल्विन टेम्परेचर से काय में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर ग्रो करवा के काय में करना है, नॉर्मल टेम्परेचर में। अगर नॉर्मल टेम्परेचर आता है तो क्लियरली क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, कंडक्टर के जैसे। क्लियर हुआ, ठीक। हमने सबसे पहले पढ़ा इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, पदार्थ की इतनी प्रॉपर्टी होती है, 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट नंबर पे क्या आया, सॉलिड, सेकंड नंबर पे लिक्विड एंड थर्ड नंबर पे गैस। सॉलिड में क्या होते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर होते हैं या एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, इनके बीच में इंटरएटॉमिक फोर्स इंटरएटॉमिक फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या करता है, ज्यादा तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ वर्क करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड होती है, ठोस होती है, ठीक। एग्जांपल, पेन सॉलिड है, तोड़ेंगे टूट जाएगा, ठीक। सेकंड नंबर पे आता है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर और एटम्स क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं होते। क्लियर। लास्ट नंबर पे गैस देखते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, लिक्विड बॉटल दिख रही है पानी की, इस वजह से क्या होता है, हमको लिक्विड दिखता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है और दिखता है, ठीक। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम गैस। गैस में क्या होते हैं, लिक्विड की कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है, गैस नहीं दिखती। ये दिख रही क्या, आगे बढ़े तो सॉलिड की प्रॉपर्टी हमने 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा था। सबसे नंबर पे क्या था, पहले नंबर पे क्रिस्टलीन और दूसरे नंबर पे क्या था, ग्लासी या एमरफॉस, ठीक। क्रिस्टली को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टली, और ग्लासी को क्या बोलते हैं, ग्लासी को अक्रिस्टली, ठीक। अक्रिस्टली। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्रिस्टली में क्या देखा था हमने, क्रिस्टली में क्या देखा था, क्रिस्टली की क्या होगी, परफेक्ट डायमेंशन होगी, परफेक्ट क्या होगी, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन होगी। और अक्रिस्टली में क्या होता है, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल डायमेंशन नहीं होती। जैसे कि ये पेन है, पेन को तोड़ेंगे परफेक्ट शेप में टूटेगा, ठीक। वैसे ही हम जाते हैं और लड्डू होता है तुम्हारा, कुछ दिन पहले अपना कौन सा था, 26 जनवरी, और 26 जनवरी का लड्डू आपने खाए थे, ठीक। उसको तोड़ोगे तो परफेक्ट डायमेंशन में टूटेगा क्या, नहीं। परफेक्ट डायमेंशन टूटा क्या, नहीं। तो उसकी परफेक्ट डायमेंशन नहीं होती, वो क्या हो गया, ग्लासी सॉलिड हो गया। क्या हो गया, ग्लासी सॉलिड। क्लियर हुआ। परफेक्ट डायमेंशन, जिसका परफेक्ट डायमेंशन नहीं होता वो क्या होता है, अक्रिस्टली होता है, या ग्लासी या एमरफॉस सॉलिड होता है। क्लियर हुआ। फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा क्या, क्रिस्टली में क्या होता है, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल डायमेंशन होता है। और सेकंड नंबर पे क्या होता है, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल डायमेंशन नहीं होता। क्लियर हुआ। ठीक। अब हम आते हैं किसमें, सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा हमने, 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट नंबर पे पढ़ा हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक।
मतलब कि क्या है, पहले नंबर पे क्या है, निज अर्धचालक, और दूसरे नंबर पे क्या है, अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक। पहले नंबर पे निज या निज अर्धचालक, दूसरे नंबर पे क्या था, अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक, अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक। क्लियर हुआ। निज अर्धचालक क्या होता है, निज मतलब निजी, उसमें कोई भी प्रकार से कोई मिलावट, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई है, वो प्योर है। क्लियर हुआ। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। कौन सा सेमीकंडक्टर बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। आप जब क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन ये भी बन के आएगा कि प्योर सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर को बोलते हैं। ठीक, तो किसको बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को या निज अर्धचालक को। किसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को या निज अर्धचालक को। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे इसमें क्या करते हैं, इंप्योरिटीज मिला के बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक, या इंप्योरिटीज मिक्स्ड सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंप्योरिटीज मिक्स्ड सेमीकंडक्टर, जो कि क्या होता है, हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है या अपद्रवी सेमीकंडक्टर होता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या देख रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई मेजॉरिटी और कोई माइनॉरिटी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं, दोनों के दोनों नंबर में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, होल होते हैं। सेमीकंडक्टर ये कौन से होता है, न्यूट्रल होता है। ये वाला भी क्या होता है, न्यूट्रल, बट नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। समझ में आया। वो भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बट वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में कोई भी कुछ भी हम शुद्ध नहीं मिला रहे, इम्प्योरिटीज नहीं मिला रहे, तो इसकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी कितनी होती है इसकी, वैलेंसी होती है इसकी 4, ना ही 3 होती, ना ही कितनी होती, 5 होती। वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और 4 वाले एग्जांपल हमारे पास क्या था, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए यूज करते हैं हम Si और जर्मेनियम के लिए G। ठीक, एटसेट्रा। इनकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, +4 की होती है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी 4 होगी। इसके बाद जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। बनाए थे आप लोग ने? हाँ। ठीक, चलो एक बना के बता दे रहे हैं शॉर्ट में। ऐसा डायग्राम ड्रॉ होता है। ठीक, ये नीचे भी चला जाएगा और इधर भी ये हो जाएगी 4। ठीक, अब ये बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, होल क्या होते हैं। तो जनरली हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ के आए हुए हैं। आपने 12th में इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो 12th के फर्स्ट पोर्शन पे ही आपने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पोर्शन पे ही आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, नेगेटिव चार्ज होते हैं। उसके बाद किसको नहीं पढ़ा आपने, होल को नहीं पढ़ा। किसको नहीं पढ़ा, होल को। माना ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या करे, हमने एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्सटर्नल एनर्जी इंपोर्ट करके क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकाल दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकाल दिए। आपको पता है सबसे पहले न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर के आसपास क्या होते हैं, ऑर्बिटल। ठीक, तो न्यूक्लियर में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में भी हम नील्स बोर का यूज करें तो 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। क्लियर। इस पार्टीशन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे बाहर होता है, जो सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में, उस पर क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, माइनर वर्क करता है। तो अगर उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम, जो एक्सटर्नल एनर्जी होती है, तो क्या करता है, अपनी जगह को छोड़कर क्या करता है, दूसरे वाले उसके साथ बॉन्ड बना लेता है या चले जाता है अपनी जगह को छोड़कर। ठीक, जो खाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं हम, होल। जो खाली जगह छूट जाती है उस जगह को क्या बोलते हैं हम, होल। क्लियर हुआ। ठीक, तो इस बिहेव के अकॉर्डिंग होल क्या होते हैं, पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी थी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में इतना आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कौन सा सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर इसको प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर। इसको शुद्ध बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अशुद्ध अर्धचालक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर होल नंबर के क्या होते हैं, बराबर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नंबर होल नंबर के बराबर नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन नंबर होल नंबर के बराबर नहीं होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूट्रल, ये भी होता है, ये भी क्या होता है, न्यूट्रल, बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते। क्लियर हुआ।
आगे बढ़ते हैं, इनकी वैलेंसी जो होती है, मेन प्रॉपर्टी क्या होती है वैलेंसी की? 5 और तो 3. आपसे अगर आपके नॉलेज को अगर जानना है तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वैलेंसी का। तो वैलेंसी क्या होती है इनकी? 3 होती है और क्या होती है? 5 होती है, बट 4 बस नहीं होती। हाँ. क्या नहीं होती? 4 नहीं होती, 3 और 5 होती। क्लियर हुआ? अब 4 था, 3 और 5 में कन्वर्ट करना है तो ये किससे बनते हैं? ठीक, इसके एग्जांपल हम देखेंगे अभी, क्योंकि उसके टाइप होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। मेनली क्या था हमारा, ये मेनली वाला जो फर्स्ट वाला मुख्य वाला कौन सा सेमीकंडक्टर हमारा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नेज अर्धचालक। क्लियर हुआ? अब नेज अर्धचालक के बारे में हम बात करें। नेज अर्धचालक को किसमें कन्वर्ट करना है? बाह्य अर्धचालक में, अब द्रव्य अर्धचालक में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा, अशुद्धि मिलाना पड़ेगा। ठीक, जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी जो है, संयोजकता जो है वो 4 से बदल के कितनी हो जाएगी? 3 और कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इसकी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे ही बनाते हैं, सबसे पहले हमें एक इंप्योरिटीज की जरूरत पड़ेगी, जो कि उसको क्या कर देगी? वैलेंसी 4 से कन्वर्ट कर देगी 3 और 5 में। तो 3 और 5 में जो वैलेंसी को कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा यहाँ पर इंप्योरिटीज। तो इंप्योरिटीज के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप ऑफ इंप्योरिटीज होती है। अशुद्धि 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी क्या? पेंटावेलेंट। क्या होती है? पेंटावेलेंट. तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। दूसरे नंबर पे क्या है? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। ठीक, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज में हमारी क्या क्या जाती है? जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? 5। जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? ट्राइवेलेंट में 3। ठीक, पेंटावेलेंट में क्या हो जाते हैं? ऑर्गेनिक, फास्फोरस, लेड. देखो बोलते जाओ आंसर, ना तो बहुत मार मारेंगे, है ना? ऑर्गेनिक, फास्फोरस और क्या होता है? लेड. लेड को कैसे इंडिकेट करते हैं? PD. कैपिटल P एंड स्मॉल b एटसेट्रा। क्लियर हुआ? ठीक, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? 5। आगे बढ़ते हैं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज में क्या होता है? इंडियम, गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। क्लियर हुआ? ठीक, इंडियम को कैसे इंडिकेट करते हैं हम? IN से। गैलियम को कैसे इंडिकेट करते हैं? GA से। एंड B से इंडिकेट करते हैं हम किसको? बोरॉन को। एल्यूमिनियम को AL से। और एटसेट्रा। इन सब की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 5। हमको पता है कि अगर हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, कौन सा सेमीकंडक्टर लिया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया और इसमें इंप्योरिटीज मिला दी, इंप्योरिटीज मिला दी, तो क्या बन गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। क्या बन गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब इंप्योरिटीज मिलाने के बाद पी टाइप, क्या था अपना? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 2 टाइप होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 2 टाइप की। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है? एन टाइप। सेकंड नंबर पे होता है पी टाइप। सेकंड नंबर पे क्या होता है? पी टाइप। बोलते जाओ, अगर आप नहीं बोल रहे हैं मतलब ये है कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया और आप लोग को कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, वीडियो शायद रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, तो उसमें भी ये बात जारी है कि आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक वो आपकी आवाज से पता चलेगा। अगर आपको पता है तो आप बोले, और नहीं पता है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन करें कि हमने नहीं पढ़ा है। क्लियर? एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेंगे? जब हम इंप्योरिटीज के फॉर्म में किसको मिला देंगे? 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट को। किसको? 5 वैलेंसी एलिमेंट को। 5 वैलेंसी वाले क्या होते हैं? ऑर्गेनिक, फास्फोरस है, लेड। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक, फास्फोरस और लेड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसको मिला दिए हमने? पेंटावेलेंट को। इंप्योरिटीज के फॉर्म में किसको ले लिए? पेंटावेलेंट को। और क्या बन जाएगा हमारा? एन टाइप. एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बन जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हम। पी टाइप सेमीकंडक्टर लिए तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने किसको मिला दिए? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या हो जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या हो जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? यस सर। चलो वापस अपनी सीरीज पे आते हैं। अपने यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या कर रहे थे? इसके बिहेव के अकॉर्डिंग इसकी डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पर सबसे पहला बिहेव क्या था इसकी? प्योरिटी के फॉर्म में। तो ये क्या है? इम्प्योर है। ये क्या है? इम्प्योर। तो दोनों के दोनों क्या होंगे? इम्प्योर होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? अशुद्ध होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? इम्प्योर या अशुद्ध होंगे। फर्स्ट वाले में बात करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या था? इनमें इलेक्ट्रॉन और होल क्या थे? नंबर में इक्वल थे। इलेक्ट्रॉन और होल नंबर में क्या थे? इक्वल।
इन दोनों के दोनों में इलेक्ट्रॉन और होल नंबर में इक्वल नहीं होने वाले। क्लियर हुआ? ठीक, तो फर्स्ट वाले में क्या था, इलेक्ट्रॉन नंबर जो होते हैं वो होल नंबर से क्या होते हैं, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन नंबर होल नंबर से ज्यादा होते हैं, तो इधर पे क्या हो जाएगा, होल नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर से क्या होंगे, ज्यादा। ये पढ़े थे आप लोग ने? ठीक, मतलब ये है कि अगर मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में क्या है, होल। तो मेजॉरिटी में जो है वही क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या है, फ्लो करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किसके कारण हो रहा है, फर्स्ट वाले में किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण। होल के कारण भी होगा, पर मेनली किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। सेकंड वाले में क्या होगा, होल के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। किसके कारण होगा, होल के कारण। क्लियर हुआ? ये आई लिखा है, आई का के लिए करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ई केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई में ई बेस को, कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वहां पर करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे पढ़े हमने कि ये किसके जैसे बिहेव करते हैं, डोनर के जैसे। किसके जैसे बिहेव करते हैं, डोनर के जैसे। किसके जैसे बिहेव करेंगे, एक्सेप्टर के जैसे। किसके जैसे, एक्सेप्टर के जैसे। क्लियर हुआ? ठीक, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों न्यूट्रल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल बट नॉट नेगेटिव। दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते। फर्स्ट वाला न्यूट्रल नॉट नेगेटिव, सेकंड वाला क्या होता है, न्यूट्रल नॉट पॉजिटिव। न्यूट्रल नॉट नेगेटिव एंड न्यूट्रल नॉट पॉजिटिव। क्लियर हुआ? दोनों समझ में आया आपको? ठीक, दोनों के दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो और क्या प्रॉपर्टी थी इसमें इतनी प्रॉपर्टी थी। यही आपके लिए क्या है, यही से क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट वाले पे क्या पूछेगा आपको, पेंटावेलेंट पे आपको क्या पूछ लेगा, वैलेंसी पूछ लेगा। सेकंड नंबर पे क्या पूछ लेगा, ट्राइवेलेंट की वैलेंसी पूछ लेगा। ठीक, इंप्योरिटीज की वैलेंसी पे क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड, इसमें जो मेजॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन या मेजॉरिटी में होते हैं होल, इस पर क्वेश्चन बन जाएगा। माइनॉरिटी में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, बहुसंख्यक आवेश वाहक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, और क्वेश्चन बन सकता है, इसको डोनर बोलते हैं। डोनर मतलब क्या हो गया, दाता, और एक्सेप्टर मतलब क्या हो गया, ग्राही। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और इनको पॉजिटिव नेगेटिव बन सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर भी पढ़ लिया। ठीक, जब सेमीकंडक्टर पढ़ लिया पी टाइप और एन टाइप के, तो यहीं पे आती है बाइसिंग। क्या आती है, बाइसिंग। बाइसिंग मतलब क्या होता है हिंदी में, अभिनति। क्या होता है, अभिनति। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे कंप्लीट होता है, जब एक बैटरी लगी हो के बाद हम क्या करते, एक बैटरी और की के बाद हम चाहे तो उसमें रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और ना चाहे तो उसमें रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है तो नहीं लगा सकते। ठीक, बिना बैटरी, बिना कुंजी या बिना की के क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंप्लीट नहीं होता। क्लियर हुआ? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाइसिंग क्या होती है, अभिनति क्या होती है। पी टाइप और एन टाइप, पी एन टाइप दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या विद्युत परिपथ से कनेक्ट करना क्या कहलाता है, हमारा बाइसिंग या अभिनति। क्लियर हुआ? बाइसिंग या अभिनति। तो दो टाइप से आपने बाइसिंग पढ़ी हो। पहले नंबर पे क्या था, फॉरवर्ड बाइस। क्या था, पहले नंबर पे फॉरवर्ड बाइस और सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा था, रिवर्स बाइस। क्लियर हुआ? ठीक, तो फॉरवर्ड बाइस को क्या बोलते हैं, अग्र अभिनति। क्या बोलते हैं, अग्र अभिनति। और सेकंड नंबर को क्या बोलते हैं, पश्च अभिनति। सेकंड नंबर को क्या बोलते हैं, पश्च अभिनति। आया समझ में? ठीक, तो फॉरवर्ड वाइज की बात करते हैं। तो फॉरवर्ड वाइज में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज में पी क्या होता है, पॉजिटिव। पी कौन से साइड पे होता है, पॉजिटिव साइड पे। एन कौन से साइड पे होता है, नेगेटिव साइड पे। अगर पी पॉजिटिव साइड पे, एन नेगेटिव साइड पे है तो क्या कहलाता है, ये हमारा फॉरवर्ड बाइस। या फिर ये क्या कहलाएगा, हमारा रिवर्स बाइस को कहलाएगा जब एन किस पे होगा, एन पॉजिटिव पे होगा और पी क्या होगा, नेगेटिव पे। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिवर्स बाइसिंग या रिवर्स बाइस। क्लियर हुआ? आया समझ में? एक तो बाइसिंग इतनी सिंपल होती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं, अगर इनको मिला रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करने पे क्या होता है, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो क्या होने वाला है, इस एरिया में पी के पास क्या थे, होल थे। पी के पास क्या थे, होल, और एन के पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन। तो दोनों एक दूसरे पे क्या करना चाहेंगे, इंटर करना चाहेंगे। ठीक, होल को
कौन अट्रैक्ट करेगा? होल को अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? होल। क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो जब हम ये देख रहे हैं तो इधर पे क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर लेयर बनेगी, जिस लेयर पे क्या होगा, होल के साइड कौन अट्रैक्ट हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के साइड कौन अट्रैक्ट हो जाएंगे? होल। दोनों ही साइड पे क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। जिस साइड पे कांस्टेंट हो गए वो लेयर कौन सी लेयर कहलाएगी? कौन सी लेयर कहलाएगी? डिफ्लेक्शन लेयर। डिफ्लेक्शन लेयर या डिफ्लेक्शन लेयर या अवक्षय परत। क्या कहलाएगी? डिफ्लेक्शन लेयर या अवक्षय परत। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, हम आगे बात करते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साइड फ्लो हुए, जैसे ही एक दूसरे के साइड फ्लो हुए, वहीं पे क्या होता है, तुरंत यहाँ पर क्या होता है, एक वोल्टेज जनरेट होता है। इस जनरेट वोल्टेज को बोलते हैं पोटेंशियल वॉरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल वॉरियर। पोटेंशियल वेरियर। क्लियर हुआ? पोटेंशियल वेरियर, या फिर इसको बोलते हैं विभव प्राचीर। क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर। आया समझ में? ठीक, अलग से कुछ भी याद नहीं करना है, सारी चीजें वो एक डायग्राम में क्लियर होते जा रही। क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो विभव प्राचीर भी पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ठीक, क्या पढ़ा था? विभव प्राचीर। विभव प्राचीर के बाद क्या पढ़ा था? ठीक, तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर। ठीक, रेक्टिफायर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? दृष्टकारी। क्या बोलते हैं? दृष्टकारी। आप चाहे तो इसको दुष्टकारी भी पढ़ सकते हैं। क्या हो जाएगा दुष्टकारी? क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट। अच्छे वाले इंसान को काय में कन्वर्ट कर देता है? बुरे इंसान में कन्वर्ट कर देता है, वो दुष्टकारी हो गया। ठीक, वैसे इधर पे दृष्टकारी हो गया अपना। ठीक, क्या होता है दृष्टकारी? एसी वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? डीसी वोल्टेज में। क्या हो जाएगा हमारा? दृष्टकारी या रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? जो एसी वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है हमारी? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप ऑफ रेक्टिफायर होता है। फर्स्ट नंबर पे होता है हाफ वेव, और सेकंड नंबर पे क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव एंड फुल वेव। क्लियर हुआ? एक साइड अपन हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लेंगे, दूसरे साइड हम क्या पढ़ लेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर हुआ? तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने क्या कर दिया, एक बढ़िया सा पीएन डायोड लिया। ये पीएन डायोड हो गया, पीएन डायोड। या फिर हम ले सकते हैं सबसे पहले इसमें पीएन डायोड ना लेके सबसे पहले हमने क्या लिया, एक सर्किट लिया। इसमें क्या है? एसी वोल्टेज है। ठीक, यहाँ पर कौन सा वोल्टेज है? एसी वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? एसी वोल्टेज। इसके साथ हमने एक कॉइल कनेक्ट कर दी। कॉइल मतलब क्या होता है? कुंडली। कनेक्ट कर दी कॉइल। कॉइल कनेक्ट करने पर ये वाला एरिया हो गया। कौन सा एरिया है ये? म्यूचुअल इंडक्शन एरिया। ठीक, या फिर हमारा ये क्या हो जाएगा? कौन सा एरिया हो जाएगा? अट्रैक्शन और डिस्ट्रक्शन फोर्स एरिया हो जाएगा। ये किसके कारण हो रहा है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? उसका डिस्कशन करेंगे। उसके पहले एक और कुंडली इधर पे क्या बना लेते हैं, एक और कॉइल बना लिए, कुंडली बना लिए। ठीक, यहाँ पर क्या लगा दिए? एक लोड लगा दिए। ठीक, लोड रेजिस्टेंस लगा दिए। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या ले लिए? पीएन डायोड ले लिए। क्या ले लिए? पीएन डायोड। ये पीएन डायोड हो गया हमारा, पीएन डायोड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इधर इस वाले को ए पॉइंट नाम दे दिया, इस वाले को बी पॉइंट नाम दे दिया। इधर पे कॉइल ये सेकेंड वाली है, यहाँ पे कॉइल ये फर्स्ट वाली। कॉइल कौन सी वाली है? फर्स्ट वाली। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब हम बात करते हैं ये यहाँ पर जब भी दो कॉइल एक दूसरे के कनेक्ट में आती है तो क्या वर्क करता है वहां पर? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन को भाई क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण। ठीक, तो अन्योन्य प्रेरण की क्या प्रॉपर्टी होती है? जब भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूल्स हम क्या करते हैं, एक अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को लेकर आते हैं, और जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसमें क्या होती है? बकायदा बैटरी लगी हुई होती है। जो अदर सर्किट होता है उसमें क्या होता है? बैटरी नहीं होती, उसमें कोई चार्ज फ्लो होने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा करंट या एक्स्ट्रा वोल्टेज हम प्रोवाइड नहीं करते। बट फर्स्ट वाले में हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और सेकंड वाले में क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली ईएमएफ वोल्टेज जनरेट हो जाता है। कौन सा वोल्टेज जनरेट हो जाता है? ईएमएफ वोल्टेज जनरेट हो जाता है। हिंदी में बोले तो क्या हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण
जो अदर सर्किट होता है उसमें भी क्या हो जाता है, उसके अदर जो सर्किट होता है, जो दूसरा सर्किट है या दूसरा विद्युत परिपथ है, उसमें भी क्या हो जाता है, करंट फ्लो होने लगता है, जो कि किसके कारण होता है, ईएमएफ के कारण होता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, म्यूचुअल करंट बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं, म्यूचुअल करंट, या फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन करंट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा बोलते हैं। समझ में आया कि फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, करंट फ्लो किया था, और सेकंड वाले में क्या हो गया, ऑटोमेटिकली करंट का जनरेट होना क्या कहलाता है, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन प्रॉपर्टी। क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रॉपर्टी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, धारा। अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। क्लियर हुआ। यहाँ पे दो सर्किट आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे ये दिख रहा है ए वाला, ठीक, सेकंड नंबर पे ये दिख रहा है बी वाला। क्लियर हुआ। दोनों में क्या दिख रहा है आपको, इस साइड पे बैटरी लगी हुई है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, और सेकंड वाले में क्या होने लग रहा है, ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होने लग रहा है। क्लियर हुआ, ठीक। तो म्यूचुअल इंडक्शन की प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर ए पॉजिटिव साइड पे, बी नेगेटिव साइड पे, ठीक, ये किस पे है, पॉजिटिव साइड पे, बी नेगेटिव साइड पे। अगर ए पॉजिटिव साइड पे है, इस पे भी एक बैटरी कनेक्ट कर देते पहले तो, ठीक, एक बैटरी लगा दी है। ए पॉजिटिव साइड पे, बी किस पे है, नेगेटिव साइड पे। अगर ए पॉजिटिव साइड पे है तो ए से क्या हो जाएगा, डायोड से होकर क्या होगी, धारा बहेगी, बहेगी कि नहीं बहेगी, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, पीएन डायोड से करंट फ्लो होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम किस पे जा रहे हैं, बी नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम पे तो क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया, ठीक। अब हम सेकंड साइड पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, बी नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं, बी नेगेटिव साइड पे। अगर बी नेगेटिव साइड पे गए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट फ्लो होगा, करंट बी पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, ठीक, किस पे जा रहे हैं, फर्स्ट राउंड पे हमने क्या लिया, ए को पॉजिटिव, बी को क्या लिया हमने, नेगेटिव। सेकंड वाले पे क्या कर रहे हैं, ए को नेगेटिव और बी को क्या पे ले रहे हैं, पॉजिटिव। बी को पॉजिटिव ले लिया, बी को जैसे पॉजिटिव लिया, यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, एक लोड लगाया है। क्या लगाया है, लोड रेसिस्टेंस क्या होता है, जब प्रतिरोध की मात्रा बहुत ज्यादा हो, प्रतिरोध की मात्रा क्या हो, बहुत ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं, या लोड रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ। जो कि क्या करता है, तीव्रता के साथ क्या करता है, धारा को आगे प्रवाहित होने से रोकता है। ठीक, इस साइड से अगर हमारा बी पॉजिटिव में है तो करंट सबसे पहले कौन सा साइड से जाएगा, पॉजिटिव साइड से। आपको पता है कि अगर पॉजिटिव है, ये वोल्टेज का पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि उस साइड से क्या होगी, करंट फ्लो होगा। और कहां पर रिवर्स आएगा, नेगेटिव साइड पे। कहां पे आएगा रिवर्स, नेगेटिव साइड पे। पूरा सर्किट को कंप्लीट करिए, कहां पे आएगा, नेगेटिव साइड पे। तो अगर बी किस पे है, पॉजिटिव पे है, तो सबसे पहले कहां पे जाएगा, लोड पर जाएगा, लोड आरएल पर जाएगा, और आरएल पर जाएगा तो आरएल उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो किस पर नहीं जाएगा, पीएन डायोड पे नहीं गया। पीएन डायोड पे नहीं गया तो पहले चक्र में या पहले राउंड पे क्या मिला हमको, सिर्फ इतना मिला, और उसके बाद आगे का करंट नहीं मिला। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप फिर से स्टेप लिए हमने, और स्टेप लिए अब फिर से क्या हो गया, ए पॉजिटिव हो गया और बी क्या हो गया, नेगेटिव। तो फिर से यहाँ से यहाँ तक हमको गैप आ गया, आगे गैप, क्योंकि इस वाले जो सेकंड राउंड में है, सेकंड राउंड में हमको कुछ नहीं मिला। ठीक, थर्ड राउंड में फिर जाते हैं, ए पॉजिटिव में फिर से क्या मिल जाएगी हमको, हाफ वेव मिल जाएगी। ठीक, क्या मिल जाएगी, हाफ वेव। पहले हाफ वेव, फिर स्पेस, फिर हाफ वेव, फिर स्पेस, फिर हाफ वेव, फिर स्पेस, फिर हाफ वेव, फिर स्पेस। ठीक, वेव फुल हुई क्या, वेव फुल कैसे होती है, जब कि एक क्या बने, क्रेस्ट बने, और क्या बने, ड्रॉप बने। ठीक, एक हमारा तरंग बने और एक क्या बने, तभी क्या होती है, एक तरंग या एक वेव क्या होती, कंप्लीट होती। यहाँ पर क्या बन रहे, क्रेस्ट बन रहे हैं, ट्रप नहीं बन रहे। ठीक, तो क्या हो गई, हाफ वेव हो गई। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आया, किसी कोई डाउट, यहाँ कोई क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्शन पर कोई क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्शन या अन्य प्रेरण पर कोई क्वेश्चन, तब नहीं पता। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। देखो इनका क्वेश्चन है कि बी को अगर पॉजिटिव मानते हैं और ए को क्या मानते हैं, नेगेटिव, तो बी को पॉजिटिव मानने के बाद जो है वो स्पेस क्यों आ रहा है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो अगर बी को पॉजिटिव मानते हैं तो इसके जस्ट पास में क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है या रेसिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, आगे करंट को फ्लो नहीं होने देगा। आगे करंट फ्लो नहीं हुआ तो कहां पर नहीं पहुंचा, पीएन डायोड पर। हम जो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, अपनी टेबल बना रहे हैं, वो किसके बिहेव पे बना रहे हैं हम, आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से। और आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है क्या, आउटपुट मिल रहा है क्या, नहीं, आउटपुट मिला नहीं। तो आउटपुट नहीं मिलने के कारण क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिग्नल कितने हो जाएंगे, आउटपुट सिग्नल जीरो। आउटपुट सिग्नल को ऑब्टेन कर पाएंगे क्या, नहीं। ठीक, इस साइड पे अगर आ रहे तो आउटपुट सिग्नल को क्या कर पा रहे हैं, हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ, ठीक, आया समझ में। अभी किसी कोई डाउट तो नहीं है,
यहीं पे पास में लोड लगा दिए ना, माना कि मोटर चालू की है, ठीक, और बढ़िया 10 फीट की दूरी पे पानी पहुंचा और वहां पर एक लॉक लगा दिए, अब पानी उधर आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो फ्लो होगा क्या? नहीं। बस ऐसे यहाँ पर वो लॉक के जैसे कौन बिहेव कर रहा है? लोड आरएल बिहेव कर रहा। आया समझ में इतना? ठीक, आगे बढ़े। गुड। सेकंड नंबर पे क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर को देखते हैं हम। रेक्टिफायर समझ में आ रहा कि नहीं? कुछ ज्यादा सीरियस मैटर तो नहीं हो रहा? नो सर। इजीली समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये पिंक कलर अपन ने चूज कर ही लिया है। अगर आपको ज्यादा लोड लगता होगा तो अपन श्रद्धा कपूर को याद कर सकते हैं, कम कर देती है। ठीक है, फर्स्ट वाली हमने कॉइल ले लिया। सेकंड नंबर पे ये इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन प्रॉपर्टी हो गई। साइड पे फिर से एक और हमने क्या ले लिया? एक और कॉइल ले लिया और इस तरफ एक बैटरी लगा दी चाहे तो। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? लोड हो गया। एक सेकंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे और यहाँ पर इसकी फर्स्ट वाली का प्रॉब्लम निकल के आई थी कि इधर पे क्या था हमारे पास? एक पीएन डायोड था, तो एक ही साइड से क्या हो रहा था? एक ही साइड से करंट फ्लो हो पा रहा था। इधर पे अपन ने उसको सुधार करते हुए कितने लगा दिए? 2 लगा दिए। कितने पीएन डायोड लगा दिए? 2। तो एक पीएन डायोड इधर, एक पीएन डायोड ऊपर, और बीच में लगा दिए लोड। बीच में क्या लगा दिए? लोड। यहाँ हो गया आरएल हो गया। क्या हो गया? आरएल। कॉइल फर्स्ट, कॉइल सेकंड, कॉइल फर्स्ट एंड कॉइल सेकंड। यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते। सबसे पहले देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या होने वाला है? ठीक, इसमें क्या क्या है? फॉरवर्ड वाइज अगर ले रहे हैं, ए अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? इसकी टेबल बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। एक ट्रुथ टेबल शॉर्टकट में बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल। उसके बाद अगला डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट वाले में फटाफट बोलते जाएंगे आप लोग। फॉरवर्ड वाइज अगर होता है, क्या होता है? फॉरवर्ड वाइज। अगर फॉरवर्ड वाइज होता है, फॉरवर्ड वाइज ए पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव होगा, क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड वाइज। और फॉरवर्ड वाइज होगा तो डायोड क्या होगा? डायोड क्या होगा? कौन से वाइज होगा? फॉरवर्ड वाइज होगा डायोड एन। इस पे हम क्या करेंगे? आउटपुट सिग्नल क्या कर लेंगे? ऑप्टेन। आउटपुट सिग्नल क्या कर लेंगे? ऑप्टेन। ऑप्टेन कर लेंगे, आउटपुट सिग्नल ऑप्टेन। आगे बढ़े। तो सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा था हमने? ए नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइस। अगर रिवर्स बाइस होगा तो क्या हो जाएगा? आउटपुट सिग्नल क्या कर पाएंगे? ऑप्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो नॉट ऑप्टेन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि बी क्या हो गया है? बी पॉजिटिव हो गया। ए क्या हो गया? नेगेटिव, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन पे हो गया। ठीक, और ये रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे बोल पाए हम? रिवर्स और फॉरवर्ड ऐसे बोल पाए कि पी एंड डायोड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पी एंड डायोड। पिछली वाली स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। पी एंड डायोड जब भी होता है तो हमने क्या पढ़ा था? 2 टाइप ऑफ बाइसिंग पढ़ा था। फर्स्ट नंबर पे फॉरवर्ड वाइज, सेकंड नंबर पे पढ़ा था नेगेटिव, कौन सा? रिवर्स वाइज। ठीक, पी एंड डायोड लिखा उधर। पहले वर्ड क्या आया? पी, सेकंड पे क्या आया? एन। तो फर्स्ट वाले पे देखते हैं, पी पॉजिटिव होगा तो कौन सा? फॉरवर्ड वाइज। तो हमने फॉरवर्ड वाइज लिखा उधर। अगर पी एन क्या होगा? पॉजिटिव, और पी क्या होगा? नेगेटिव, तो क्या हो गया? रिवर्स वाइज। क्या हो जाएगा? रिवर्स वाइज। अगर रिवर्स वाइज होता तो आउटपुट सिग्नल यहाँ पर क्या होंगे? नॉट ऑप्टेन। क्या होंगे? नॉट ऑप्टेन। और नॉट ऑप्टेन के कारण क्या हो रहा है? स्पेस आ रहा है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट नंबर पे देखा हमने कि अगर ए क्या होगा? पॉजिटिव, और बी क्या हो गया? नेगेटिव। ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो सबसे पहले क्या होने वाला है? हमको क्या मिल जाएगी? एक क्रस्ट मिल जाएगा। ठीक, फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड पे जाते हैं हम। यहाँ से करंट निकला और इधर पे पहुंचा। बढ़े आगे। अब क्या है? सेकंड कंडीशन लेते हैं, बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव। बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव। बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव कंडीशन में फिर से क्या हुआ? इस वाले को छोड़ दें। इस वाले को क्या कर दिए? छोड़ दिए। ये पहला वाला डायोड अलग हो गया। सर्किट कहां से बन गया? इस वाले पॉइंट तक सर्किट बन गया। इस वाले